बनेगी यूं वरदान मिला है साटान, दुनिया फैन बनेगी यूं वरदान मिला है साटान। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैंने उठ के फटाफट से पहले चाय बनाई, नाश्ता बनाया और देव नहा रहा है। अभी मैं अपना नाश्ता लेके आके जब व्लॉग शुरू कर रही हूँ। यह मेरा चाय सैंडविच रखे हैं, अब मैं करूँगी नाश्ता, तब तक देव भी नहा लेगा, फिर उसका बनाना शेक बना दूँगी। बाकी हो गया, मेरा टिफ़िन भी हो गया, बोतल भी हो गई, ऊपर की चाय भी बन गई, सब रेडी है। अब मेरी चाय ठंडी हो रही है तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। देव भी रेडी हो गया है, यहाँ शेक पी रहा है देव, और वो टिफ़िन और बोतल उसके तैयार करके रख रखे हैं। और टाइम हो गया 7:35 हो रखे हैं और बिल्कुल बारीक बारीक बूंदे आ रही है। तो मैं इसको कह रही हूँ जल्दी से जल्दी शूज़ पहन और निकल जानी, तो उस दिन की तरह फिर कहीं ऑटो करो, कभी कुछ करो, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अब मैं इसको फटाफट से रेडी करके भेज देती हूँ। गाइस, ये लोग उठ गए थे, इन्हें चाय नाश्ता कर लिया और मैंने चाय सुबह वो जल्दी पी थी, तो मैंने भूख लगी थी। टाइम हो रहा है 10:40। तो अब मैं बना रही हूँ शेक अपना और ईशू का। और आज नॉन स्टॉप बारिश आने लग रही है और मेरे घबराहट होने लग रही है। मैंने बारिश देख के ने और पता नहीं क्यों घबराहट हो गया, ऐसा लगेगा कि सांस लेने में दिक्कत। ऊपर तक भूकंप आ गया तो जो कहे तेरा जी लिखड़े है मैं सेक ली तू है। तो भाई पता नहीं क्यों बारिश पे मैंने है दिक्कत, हर चमास से मेरा यूं रहेगा बारिश के मौसम में। मैंने बाहर निकलना पसंद नहीं, घर में मैंने सांस आवे नहीं, तो ये अपने काम में ध्यान लगाना चाहिए। मैं एक शेक बना लूं, फिर पी के फिर बाकी काम करेंगे। गाइस, मैं भी चाय बना के लेके आई थी तो मम्मी आवाज से उठ गई थी, फिर मैंने व्लॉग बनाते ही फोन उठाया, ये कर दिया काम। और मैं करके नहीं क्या तो मैंने व्लॉग बनाने ही फोन उठाया तो मम्मी ने देख लिया, कह के मैं दोबारा सोऊं, तू व्लॉग बना ले मेरा। कितनी ना बताओ, नहीं कही हो तो कही है ना कि झूठी हूँ, बताओ। पहले मेरा व्लॉग बना ले फिर उठूंगी। कितनी फेंकेंगे, देखूंगी मैं भी, फेंको करो। कही थी भाई, कही थी। झूठ बोलना पाप है। एक तो हाँ। झूठ बोलने के चक्कर में चाखे डालना है। ये नहीं दे, कपड़ा उठा ला किचन वाला, तो सीधा करके रख। उठ जाओ, चाय पी लो। ना और झूठ बोलने का तो कुछ रह रहा होता था। गाइस, मेरी मम्मी ने कह रखी कि मैं चाय नहीं पीती। कौन सी चाय है? चौथी या पांचवी? और बता और कुछ कहना चाहेगी? गाइस, ये तो थोड़ी सी है, फिर मैं स्टील की बड़ी बाल्टी आने लग रही है, वहाँ पीऊंगी मैं। हाँ। तो गाइस, अभी हम बैठे थे चाय वगैरह पी के और मेरे को आपसे सबसे कुछ बात करनी थी, तो मैं सोचा अब कर लेती हूँ बात, क्योंकि देव गया है ट्यूशन और पापा बालकनी में है। और दोपहर में हमने व्लॉग इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि कोई आ रखा था खाने वगैरह का, तो नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि वो कोई इंटरेस्टेड नहीं था आने में व्लॉग में, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता बनाना व्लॉग, तो मैंने नहीं बनाया। तो अब मैं कर लेती हूँ आपसे जो मेरे को बात करनी थी। तो गाइस देखो, मैं इतनी मेहनत करके व्लॉग वगैरह डाल रही हूँ, डेली आप सबको दिखा रही हूँ कि हाँ हम ये कर रहे हैं। डेली व्लॉग शूट करना इतना आसान नहीं होता जितना आप सब देखने में बस ऐसे ही देख लेते हो, लाइक वगैरह कुछ नहीं करते। तो ऐसे मत करा करो प्लीज़, लाइक शेयर कर कमेंट वगैरह करो अगर अच्छा लगता है तो। और हाँ, जो कमी लगे व्लॉग में वो भी कमेंट करा करो, ये नहीं कि तुम अच्छे ही कमेंट करोगे। जो कमी लगती है हमारी कि हाँ भाई आवाज़ तेज़ नहीं आ रही या तुम व्लॉग्स में ये दिखाओ वो करो, ये सब भी कमेंट करा करो, पर करा ज़रूर करो।
और कोई अगर बनाना चाहता है व्लॉग तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि रेगुलर बनाओ। अगर जैसे पहले तो हमने बनाया था वो हमने मजाक में लिया था कि बस कोई ना छोड़ दे। मैं बताती हूँ, पहले ना हमने 2-2.5 साल पहले मैं थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी, तो मेरा मन था कि मैं व्लॉग बनाऊं या अपने टाइम पास के लिए। तो बंटी कहने लगे तू मम्मी का चैनल बना दे। पहले तो मैंने बनवा लिया, फिर मेरे उसमें समझ में ना आया था मैं के डालूं, के बनाऊं, के करूं, के ना करूं। तो वो एक खेल सा कर रखा था, कदा महीने में व्लॉग डाले हैं, कदा 15 दिन में भी डल गया, डालन ना हफ्ते में 2 भी डाले, मतलब उसमें कोई रेगुलर काम नहीं हो रहा था। गाइस वही है, स्टार्टिंग में ये नहीं पता होता कि क्या कंटेंट डाले, क्या पसंद आएगा। हमने डाले जो एक आध, उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, तो हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या कंटेंट डालें कि आप सबको पसंद आए। फिर सचिन चाचू की शादी आई थी, है ना, फिर सचिन चाचू की शादी आई, उसमें भी थोड़ा बहुत डाला हमने, उन पे अच्छा रिस्पॉन्स था। पर वही है, रोज रोज शादी किसकी लेके आओ, मैं वही तुमने दिखानी थी। तो अब थोड़ा रेगुलर करने लग गए। रेगुलर तो हम कर रहे हैं 7 मई से। हाँ, तो गाइस हमने 7 मई तक रेगुलर आपको दिखाया कि क्या हमारे घर गृहस्थी में चल रहा है, कहाँ हम जा रहे हैं, के हम कर रहे हैं, के ना कर रहे हैं, जो भी मतलब अपनी लाइफ में देखो हर चीज दिखाई भी नहीं जाती, बताई भी नहीं जाती, और जो नॉर्मल है वो हम दिखा दे हैं, बता दे हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि भाई छुपानी भी पड़े हैं। और दूसरी बात ये होता है कि रेगुलर डालने में बड़ी दिक्कत आवे है कि डेली वही खाना, वही सब कुछ, वही दिखाना, तो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल बात हो जाए। फिर भी हम जैसे तैसे करके जो भी हो रहा है वो दिखावे हैं, बतावे हैं, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। जिस हिसाब से सब्सक्राइबर है उस हिसाब का रिस्पॉन्स नहीं है। तो गाइज बड़ा दुख हुआ है कि इतनी मेहनत करें। देखो मैं पूरा टाइम भाई व्लॉग बनाना करना करूँ हूँ, और इशू एडिटिंग वगैरह का करे है, साथ में इसकी पढ़ाई का भी है भाई, तो बहुत टाइम दे रहे हैं हम। उस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा दिल दुखाने वाला काम कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो हमारा स्टार्टिंग का रिस्पॉन्स था और अब का रिस्पॉन्स है उसमें बहुत डिफरेंस है, और अच्छे वे में डिफरेंस है। तो इसको थोड़ा और अच्छा करो, जो मैंने बताया कमेंट वगैरह करा करो, और हमारी अच्छी बातें भी बताओ, अच्छी बातें और हमारी बताओ, कमियां भी बताओ कि बताओ। हम क्या कमी कर रहे हैं। तो और जो मैंने बताया कि जो भी कर रहा है ये ब्लॉगिंग में, मतलब स्टार्ट करी है जिसने, वो सिर्फ रेगुलर करना। यूट्यूब ये देखता है कि हाँ भाई तुम रेगुलर कर रहे हो ना, तो वो चैनल ग्रो करता है। अगर तुम बीच में छोड़ दोगे या हफ्ते में 1-2 और ऐसे वीडियो डालोगे ना, तो बहुत कम रिस्पॉन्स आएगा, बहुत कम। क्योंकि जब अगर मोनेटाइज करने के लिए सिर्फ यूट्यूब 4000 घंटे 4000 घंटे नहीं, 4000 घंटे वॉच टाइम है और 1000 सब्सक्राइबर है, तो वो 1000 सब्सक्राइबर तो इजिली हो जाए, लेकिन वो 4000 घंटे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम रेगुलर नहीं होते, तो जो पीछे का टाइम होता है वो हटता चला जाता है। बस वो 365 दिन का जो वॉच टाइम होता है वो लगता है। उसमें हम गलतियां तो यही करते हैं कि पीछे का हट गया, आगे हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, तो वो टाइम हमारा कभी पूरा होता ही नहीं। तो इस मारे रेगुलर करोगे तो रेगुलर का टाइम लगता रहेगा, तो जल्दी 4000 घंटे होंगे और जल्दी रिस्पॉन्स देगा यूट्यूब चैनल, जो मतलब है वो अच्छा वो होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी, रेगुलर करो, और जो भी नए उठ रहे हैं भाई उनका साथ दो। आपके साथ पे इंसान नीचे गिरेगा, आपके ते ऊपर उठेगा। अगर पसंद आवे तो भाई साथ जरूर दो। और ये सारी बात कोई भी यूट्यूबर आपको ऐसे नहीं बताएगा कि हाँ भाई अपनी फैमिली की सारी चीज कोई नहीं दिखाता, चाहे वो कोई कितना ही कुछ कह ले कि हाँ भाई मैं तो सारी चीज दिखाता हूँ, पर कोई नहीं दिखाता, क्योंकि कोई पर्सनल चीजें होती है जो नहीं दिखाई जाती। इसलिए जो भी दिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ की 40% चीजें ही दिखा पाते हैं। घड़ी करे 50 दिखा देंगे, 50% चीजें ऐसी बातें भी होती है, चीजें भी होती है जो नहीं दिखाई जाती। अब 24 घंटे का आपको 10-15 मिनट में
क्या ही दिखा देगा इंसान और क्या ही बता देगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो उसमें कि 15 मिनट में 24 घंटे कंप्लीट करने, तो जाहिर सी बात है 40% भी ढंग से नहीं दिखाया बताया जाता। फिर भी गाइस जितना हो सकता है हम दिखाते हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करे करो, शेयर करे करो और कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसा सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी करो। हाँ, बगैर सब्सक्राइब करे मत देखे करो। तो हम आप सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, तो साथ दो, आप भी साथ दिए करो, आप भी थोड़ा दिल खुश कर दिए करो, सब्सक्राइब भी और करवाए करो और लाइक वगैरह। तो बस आज का ज्ञान इतना ही बहुत था। अब थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी हो रही है शाम और ये दोनों जा रहे हैं सब्जी लेने। नीचे बहुत ज्यादा कीचड़ हो रखा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अब बंटी तो कही तो है ऐसी यारी ना है, हमेशा ला के देते हैं। आज जब मेरा यूं है ना नहीं जाने का मन, कीचड़ में देख कर ये साफ मना कर रहे हैं। पापा ने भी कीचड़ देख के मना करी है। वह तो मैंने बेरा है भैया, क्या करें, मजबूरी है, लानी पड़ेगी क्योंकि कुछ भी तो नहीं है। कोई नहीं, तो एक दो सब्जी लिया हूँ बस, देखते हैं। गाइस अभी जा रहे सब्जी लेने और सिंक भरा हुआ है बर्तनों का, देखो। तो पहले मैं ब्लॉग एडिट कर देती हूँ, फिर मैं कर दूंगी बर्तन साफ। गाइस ये देखो ये आ गई। देव कहाँ रह गया? देव दादा ने बूटा देने गया। दादा बोले एक बूटा मैंने भी खुआ दे भाई। उन्हें समझ में ना आई, मैंने सुन कर ली और मैंने लगा मैं देखा होगा, वो मेरे पीछे पीछे चढ़ाया, फिर मैं खजा दिया। अब मेरे को समझ में नहीं आया दादा कह क्या रहे थे। क्या बोला? जामुन, केले, बाबू गोसे, सेब, भुट्टा, आलू टमाटर आलू टमाटर, ये तो सारी सब्जी गिनवा दी ना, जब बनेगी जब भी दिखाना। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, गाजर, गोभी, बीन्स, भिंडी, घिया और कुछ न बस ना और रह गया होता, देख ले बदले ले तलाशी। देव आ गया, क्या हुआ नहीं लिया? क्यों? अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरे से खा सकते हैं। थोड़ा हाथों से निकाल के खा लो, ऐसे हाथ से दाने निकाल के खा के देख लो। अब तो वो वैसे ही छेड़ रहे होंगे देव को। चलो भाई अब पसीने सुखाते हैं, फिर खाना बनाओगे। काम में लगते हैं। एसी चला दे फटाफट। ओके। अभी ईशू मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही है, बर्तन साफ करवा रही है और मैं आज पुलाव बना रही हूँ। बंटी ने कहा कि थोड़ी थोड़े खाने हैं, बहुत कम भूख है, तो तू व्हाइट वाले पुलाव बना ले। तो उसमें मैं डाल रही हूँ पनीर, मटर, गाजर, बीन्स और बड़ी, ये डाल के मैं आज व्हाइट वाले पुलाव बना दी। मैंने और देव ने खाया भुट्टा, तो हम दोनों की तो होगी छुट्टियां, कहीं हम तो खाना खावे ना। देव अगर थोड़ा बहुत खाएगा तो खा लेगा। बाकी ये भी कह रही है, इसने अभी सैंडविच खाए थे मेरे साथ, मैंने एक खाया था, इसने 2 खाए थे, तो ये अभी मना कर रही थी कि मैंने भी भूख को ना। पापा, अपू और बंटी, मैं 3 थे खानिया, तो बंटी बोला हमारा तो पुलाव बना बढ़िया सा। गाइस मैंने तो बर्तन बीच में छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे कंधों में दर्द होने लग गया था, तो मम्मी ने बोला रहने दे, कोई बात नहीं, तो छोड़ दे। कंधे में तेरे ना मेरे दर्द होएगा। फिर शुरू हो गई। गाइस अब आपने कई दिन तक ब्लॉग में देखा होगा, या फ्रूट नहीं खाती, इसने खाने पीने का फिर लापरवाही, जैसे ही आराम होने लग जाए वैसे ही दवाई छोड़ देना, खाना पीना लापरवाह करना। अब फिर या करे है, अब फिर तो मम्मी मेरे कंधों में दर्द हो रहा, मम्मी मेरे पैरों में दर्द हो रहा, मम्मी मेरी आँखों में दर्द हो, सर में दर्द हो है। तेरे ना मारा होगा दर्द, बता ना ना। तो अब मम्मी कही थी मैं ही कर देती हूँ, बर्तन से रहने दे, छोड़ दे। तो मम्मी कह रही है बर्तन साफ। और पापा का फोन आया था कि बन गया खाना, मगा हाँ बन गया, और कह रहे फिर दही बाहर निकाल दो, तो मैंने दही बाहर निकाल के रख दी। गाइस 9:30 बज रहे हैं, पापा के याद आवा खाना बन गया। 8:30 बजे हमारा अक्सर कर खाना बन के तैयार हो जाता है, कभी 8 भी हो जाता है, कभी 8:30 भी हो जाता है। तो भाई काम मेरा सारा खत्म हो गया। वैसे तो
छोटा मोटा तो बचता ही रहे है, जैसे दही जमानी, बादाम बेके आने, और जो अब ये खाना वाना खाएंगे वो खाने के एक आध बर्तन ये बचे हैं। बाकी सारा काम ख़त्म। और बंटी भी आ गए, बंटी खाना खा रहे हैं। आजा भाई खाना खा लो। कैसे लगे चावल? आज गए ईशु ना खाने चावल, तो बंटी बोले जब यार ना खाती तो बढ़िया स्पाइसी चावल बना, मैंने स्पाइसी बना दिए। मगर चलो भाई अच्छा है ना कि भाई जो ना ईशु के ना मिर्ची विर्ची ज्यादा खाती है, हम खावे हैं तो हमने स्पाइसी बना रखे हैं और बाकी सब ने खा लिए। तो अब रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद बर्तन करके आऊंगी एक दो और दही वगैरह जमा आऊंगी। बस आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।